वंदे गो मातरम। महाराज जी, आचार्य कमलकांत जी और सभी प्रशिक्षण के लिए आए हुए विद्यार्थी, भगवान की जब अनंत कृपा होती है, हम साधु अपनी भाषा में ही बोलते हैं, उसको आप अपने ढंग से समझ लीजिए। भगवान की जब अनंत कृपा होती है तब व्यक्ति सत्य के मार्ग पे आ पाता है, और सत्य ही सब कुछ है। सत्य को जिसने एक बार धारण कर लिया तो वह अपने ठिकाने पे आ गया और सब कुछ पा गया। बहुत सारी बातें अभी आपने आचार्य जी से सुनी, अपन इस कड़ी को आगे बढ़ाते हैं। मेरे अंदर जो एक, उसको भय ही कहना चाहिए, भय चलता है कि कोई दिव्य आत्माएं इस धरती पे आ जाती हैं, है ना। तो उनको, हम राजीव भाई के कार्य से लगे हुए हैं, है ना। और राजीव भाई ने कहा था कि मैं अपने भारत को भारतीयता की मान्यताओं के आधार पर खड़ा करना चाहता हूँ, उस कार्य में लगा हूँ। तो हम भी उसी कार्य में लगे हैं और आप सबको मैं इसी दृष्टि से देख रही हूँ। आगे स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मन का वास होता है और हम स्वस्थ शरीर बनाएंगे पहले, है ना। फिर स्वस्थ मन होगा तो कुछ आत्मानुसंधान आगे बढ़ेगा। तो पवित्र भूमि हरिद्वार में हम सब अभी हैं और इससे भी और ऊपर जाएंगे, भगवान जैसी कृपा करेंगे। तो अब तक इतनी कृपा तो हम पे हो गई कि हम हरि के द्वार तक आ गए। तो ये हरि का द्वार है और हरि का द्वार यानी सत्य का द्वार है ना। तो इधर हम आए हैं, मेरे ऊपर अनंत अनंत कृपा है और मैंने साधुओं के भी राजीव भाई को विशेष समझा है, बहुत विशेष माना है। तो मैं ऐसा सोचती हूँ, कभी पीछे हम वापस जाएं, कि वो दिव्य आत्मा है, दिव्य ऊर्जा कुछ समय हमारे बीच में आई, बहुत सारे लोग उनसे लाभान्वित हो पाए, बहुत आज उनको देख के तरस रहे हैं, सुन के उनको तरस रहे हैं कि इनसे हम क्यों नहीं मिल पाए। मैंने भी उनको नहीं देखा, मेरा उनसे साक्षात्कार नहीं हुआ, पर मुझे ऐसा नहीं लगता कि मैं उनसे कभी नहीं मिली। आपने करपात्र जी महाराज को सुना है, इनके बारे में सुना है, हजारों संतों को दिल्ली में उनके ऊपर गोलियां चलवा दी गई गौ माता के अभियान में, गौरक्षा अभियान जो चल रहा था। कभी ऐसा लगता है कि हम भी उन्हीं में जो गोली से मार दी गई हो वही आत्माएं हैं, है ना। तो एक विशेष ऊर्जा जो फ्रीक्वेंसी है ना, किसी को पकड़ लेती है, हम सबको उसने पकड़ रखा है। चाहे तो करपात्र जी महाराज कह लो या फिर राजीव भाई कह लो, है ना। और जितने भी क्रांतिकारी हैं, देश में जितना भी उल्टा सीधा चल रहा है, हम लोग मात्र एक सैनिक की तरह हैं, चाहे मैं इस वेश में हूँ चाहे उसमें आप, है ना। पर मात्र और मात्र हम सैनिक की तरह हैं। किसी भी कारण से हम एक अच्छे क्षेत्र में प्रवेश कर गए हैं और एक एक रोम से हम अब तैयार हैं। जैसे मैं शपथ लेती हूँ, मैंने पहले ले चुकी और फिर ले रही हूँ और लेती रहूंगी जब तक ये कार्य पूर्ण नहीं होगा, कि हमेशा चैतन्य रहेंगे, दूसरे को जागृत करते रहेंगे। तो जागृति आवश्यक है। अब आप लोग इनमें से नए नए हैं, उनको थोड़ा सा ये अजीब सा लग रहा होगा कि डायरेक्ट ये मतलब क्या संवाद चल पड़ा, है ना। परंतु सबसे ज्यादा जरूरी ये है कि हम अपने आप को विशेष समझें। बड़ी भारी हम पे कृपा हो गई है और अब यहाँ से हम बहुत कुछ सीख कर जाएंगे, है ना। सीख कर जाके 1000 गुना वहां जाके कार्य करेगा समाज में। मैंने जैसे राजीव भाई को सुना, उस क्षण से मेरी जिंदगी बदल गई। मैं साधु बहुत पहले की बनी और राजीव भाई को मैंने बाद में सुना, पर जब मैंने उनको सुना तब मुझे ऐसा लगा कि अब सब कुछ सिस्टम से है, अब मेरा साधु बनना भी सार्थक हो गया। मैंने पहले कपड़े तो पहन लिए थे, लेकिन हम उसको समझते ही नहीं थे क्या है क्या नहीं। अब जब ये इस पॉइंट से मैंने आपसे जो वार्ता प्रारंभ की थी,
कि हमको उन ऊर्जाओं को बचाना है। तो ये मेरे अंदर में जो आता है वही मैं बोल देती हूँ, मुझको बनावट कुछ नहीं आता है, बना के कुछ बोल रही है। जो अभी मेरे अंदर में जो चल रहा है, आप लोगों से मैं ये आशा रखती हूँ, हम सब मिलके विशेष ऊर्जाएं हैं उनको बचाने का प्रयास करेंगे। जैसे षड्यंत्र में कौन फंस गए, राजीव भाई, आज दोबारा हम उनको नहीं मिल सकते। हाँ, ऐसे तो जुड़े हैं और उनकी चेतनाएं हमें पकड़ के यहाँ खींच के लाई हैं। बहुत सारे काम जो रह गए थे उनको करना है, और ये धरती, ये प्रकृति ऐसे करवाते रहती है। जब देश हमारा परतंत्र हुआ, कितने निकल गए, उनके पहले भी आपको पता है भयंकर स्थिति हमारे देश की थी 500 साल पहले, 5 साढ़े 5 या 600 साल पहले। तो बिल्कुल धर्म हमारा डूबने लगा था। रसकान रहीम मुसलमानों में आ गए थे, हिंदुओं तो छोड़ो। मीरा उस समय पे, सूरदास जी, तुलसीदास जी, जाने कोने कोने से ये धरती प्रकट कर लेती है। जब एक बदलाव आना होता है तो ये धरती अपने आप प्रकट कर लेती है। और मेरा ऐसा मानना है कि हम सब प्रकट हुए हैं और उनने हमको यहाँ खींच के बुला लिया है। मैं ये देख पा रही हूँ, अभी मुझे 1 वर्ष हो गया यहाँ आते जाते, और 1 आध साल ज्यादा समझ लो जब से जुड़े हैं, लेकिन मैं ये देख पा रही हूँ कि कुछ जो स्वप्न हैं ये अब पूर्ण होने वाले हैं। राजीव भाई ने देखे थे, या हमारे विवेकानंद जी ने, दयानंद जी सरस्वती जो हमारे बीच में आज भी है, चेतना के महापुरुषों की चेतना सदैव विद्यमान होती है ना। तो क्लासें तो आपकी चलेंगी, आप यहाँ से बहुत कुछ लेके जाएंगे। मैं हरि के द्वार तक आई हूँ, तो मुझे तो यहाँ तक आने में अभी पूर्ण लग रहा है, फिर आगे और बढ़ा देंगे। मैं हमेशा वर्तमान में जीती हूँ, आप लोगों से भी ऐसे ही मेरी आशा है कि आप लोग भी वर्तमान में जिए और अच्छे से अच्छा कुछ करें। तो उसके साथ में ये सब बातें इसको ध्यान में रखना कि एक बार अपन ऊंट की सवारी कर चुके, तो अब गधे पे हमें, सही है ना, अब गधे पे हमें नहीं बैठना, चाहे कोई कुछ कहे। अब हमें इस कार्य को आगे बढ़ाना है तो बढ़ाना है। जो जिस क्षेत्र से आया है, हर एक व्यक्ति 2-2 4-4 व्यक्तियों को जो आप दृष्टि रखते हैं उनको लेके आना है, या आप अपने स्तर से तैयार करो, क्योंकि आप भी तो यहाँ से पूर्ण होके जा रहे हैं, आप भी पूर्ण होके ही जाते। आगे आपकी जो क्लास है ये प्रारंभ होगी। मैंने अपने मन की बात रखी कि जो विशेष व्यक्ति इस कार्य में लगे हैं, जैसे ये हैं, अश्वनी है, आप हैं, पूरे राष्ट्र में जहां जहां अपने जीवन चिकित्सा पद्धति के केंद्र खुल रहे हैं, है ना, वहाँ कोई ना कोई समर्पित व्यक्ति लगा है ना। तो हम एक गुरुकुल में आए हैं और इस पे जरूर मैं प्रकाश डालना चाहूंगी। गुरुकुल शिक्षा पहले चलती थी और आज जो शिक्षा चल रही, पहले विद्या चलती थी, आज पैसा देके और कुछ सीखा जा रहा है। तो हमें इस चीज को अपने दिमाग से हटा देना है ना, कि हम पैसा देके कुछ सीख रहे हैं। हमें पूरी इस बात की अभी यहाँ जिम्मेदारी आपकी है, ध्यान रखना है कि सिस्टम से रहना है, समझ रहे हो। सिस्टम से, समय से अपन उठेंगे, पूरी दिनचर्या निश्चित रहेगी कब क्या करेंगे। और इसके बाद में आचार्य जी बताया ना, ये जरूरी है ना। हाँ, कि मतलब पूरे समय हमको ये ध्यान रखना है कि हम जैसे विद्यालय में रहते हैं उस तरह से एक विद्यार्थी बन के, जैसी भी व्यवस्था है, क्योंकि राजीव भाई के जितने भी कार्यकर्ता हैं, जितने भी उनको मानने वाले हैं, जो भी माहौल है, जैसी भी व्यवस्था है, उसमें शांतिपूर्ण तरह से और रहकर और कुछ अर्जन करके और जाते रहें। तो आप सबसे मेरी ऐसी प्रार्थना है, उम्मीद है कि आप सभी इन सब बातों पे खरे उतरेंगे। वंदे गौ मातरम।